आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 33, पद संख्याएं 14 से 16। प्रभु यह कहता है, देखो वे दिन आ रहे हैं जब मैं इसराइल तथा यूदा के घराने के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। उन दिनों और उस समय मैं दाऊद के लिए एक धर्मी वंशज उत्पन्न करूंगा जो देश पर न्यायपूर्वक शासन करेगा। उन दिनों यूदा का उद्धार होगा और यरूशलेम सुरक्षित रहेगा। यरूशलेम का यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारा न्याय है। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 12, 4, 2। प्रभु ऐसा करे कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं, उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन तक अपने हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखे, जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब संतों के साथ आएंगे। भाइयों, आप लोग हमसे यह शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं कि किस प्रकार ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। अंत में हम प्रभु यीशु के नाम पर आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस विषय में आगे बढ़ते जाएं। आप लोग जानते हैं कि मैंने प्रभु यीशु की ओर से आपको कौन कौन आदेश दिए। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 21, पद संख्या 25 से 28, 34 से 36। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसीलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। यह प्रभु का सुसमाचार है।